नमस्कार, मैं शैलेंद्र। पश्चिम बंगाल अपना वोट बैंक बचाने में लगी भाजपा और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी। एक तरफ अपना वोट बचाने की कोशिश में जुटी ममता बनर्जी, वहीं दूसरी ओर भाजपा पिछली बार से अधिक लोकसभा सीट जीतने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा 30 से अधिक सीटें जीतने की निर्धारित लक्ष्य को लेकर चल रही है। वहीं ममता बनर्जी अपनी सीट बचाने और भाजपा की सीट झटकने के प्रयास को तेज कर मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। वहीं कांग्रेस और भाजपा नीत वाम मोर्चा मिलकर अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए दमखम से जुटी है। विदित हो, मुस्लिम मतदाताओं के बड़े घड़े में ममता बनर्जी के सरकार से खासी नाराजगी है, जो तृणमूल का अटूट वोट बैंक रहा है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि ममता से नाराज मुस्लिम मतदाता इस बार किसके पाले में जाएंगे। विदित हो, आसाम और कश्मीर के बाद पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, जिनकी जनसंख्या 32% है। इनमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम बांग्ला भाषी हैं। मुस्लिम समुदाय के नेताओं का यह भी मानना है कि भाजपा को मुकाबला देने के लिए तृणमूल कांग्रेस को ही वोट देना पड़ेगा, लेकिन वे अभी तक अपना पत्ता नहीं खोल रहे हैं, वो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। विदित हो, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर में आधा दर्जन से अधिक लोकसभा सीट है, जहां अल्पसंख्यक ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 24 परगना जिले के बसीरघाट, हुगली जिले के आरामबाग लोकसभा सीट सहित हावड़ा और दक्षिण उत्तर परगना के जिले की लोकसभा सीट पर किसका कब्जा होगा, क्योंकि यहाँ भी मुस्लिम मतदाता ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ममता के अल्पसंख्यक मतदाता बिखरने से सबसे ज़्यादा सीटों पर भाजपा को फ़ायदा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ममता बनर्जी ने एनआरसी, सीएए और यूसीसी जैसे मुद्दों को उठाकर इनका विरोध कर अपनी पार्टी और मुस्लिम समाज के बीच बढ़ती दूरी को पाटने की कोशिश तेज कर दी है। अगर मुस्लिम समुदाय के घड़े ने वोट की स्थिति स्पष्ट कर दी, तो शायद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की स्थिति पिछले लोकसभा की सीट जितनी उनको मिले हुई है, उससे ज़्यादा होने की संभावना हो जाएगी और बहुत बेहतर स्थिति हो जाएगी। वैसे भी ममता इस तरह की परेशानियों से बराबर जूझती रही है एवं अपना वर्चस्व बनाए रखती है। वहीं पिछले सप्ताह आए CSDS लोक नीति सर्वे में 55% लोगों का मानना था कि पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन वहीं आज भी भाजपा ये कह रही है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। देखना यह है कि अब बंगाल की जनता और बंगाल के खासकर मुस्लिम मतदाता, अल्पसंख्यक मतदाता क्या निर्णय लेते हैं। इसी पे तृणमूल कांग्रेस और भाजपा की रणनीति टिकी हुई है। धन्यवाद।